आप सभी का स्वागत है एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी में जो केवल एक देश के बंटवारे की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों, संघर्षों और दर्द की गाथा है। आज हम जानेंगे कि आखिर भारत और पाकिस्तान का विभाजन कैसे हुआ और किन परिस्थितियों ने एक हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता को दो अलग-अलग देशों में बांट दिया। एक समय था जब भारत की धरती पर अलग-अलग धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग साथ रहते थे। गांवों में पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। शहरों में अलग-अलग समुदायों के लोग मिलकर व्यापार करते थे और जीवन आगे बढ़ाते थे। लेकिन समय के साथ राजनीति, सत्ता और बदलती परिस्थितियों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसने इतिहास का सबसे बड़ा विभाजन देखा। 1947 का वर्ष भारतीय इतिहास में दो भावनाओं को लेकर आया। एक तरफ सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता की खुशी थी, तो दूसरी तरफ विभाजन का गहरा दुख था। लाखों लोगों ने अपने घर छोड़े, हजारों परिवार बिछड़ गए और अनगिनत लोगों ने हिंसा का दर्द झेला। लेकिन यह विभाजन अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे कई वर्षों की राजनीतिक घटनाएं, अंग्रेजों की नीतियां, नेताओं के मतभेद और बदलते सामाजिक हालात जिम्मेदार थे। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे स्वतंत्रता का सपना देखते देखते भारत को विभाजन की कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ा। हम उस दौर में वापस जाएंगे जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, जब आजादी की आवाज धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन में बदल रही थी, जब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता भारत के भविष्य को लेकर अलग अलग विचार रखते थे। यह कहानी किसी एक व्यक्ति या समुदाय को दोष देने की नहीं, बल्कि इतिहास को समझने की यात्रा है। क्योंकि इतिहास हमें केवल यह नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि यह भी सिखाता है कि आने वाली पीढ़ियां उन गलतियों से क्या सीख सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की उस कहानी को, जिसने दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया और जिसकी याद आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित है। अगर आपको इतिहास की ऐसी रोचक और भावनात्मक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब शुरू करते हैं भारत के विभाजन की वह ऐतिहासिक यात्रा। अध्याय 1, विभाजन की शुरुआत की कहानी। 20वीं सदी के आरंभ का भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जब देश के लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। अंग्रेजों ने व्यापार के उद्देश्य से भारत में प्रवेश किया था, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ा ली और पूरे देश पर शासन करने लगे। अंग्रेजी शासन ने भारत में कई नई व्यवस्थाएं शुरू की, लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव भी बढ़ता गया। किसानों, मजदूरों और आम लोगों के जीवन में कठिनाइयां बढ़ने लगीं। धीरे धीरे लोगों के मन में यह विचार जन्म लेने लगा कि अपने देश का भविष्य अब अपने हाथों में होना चाहिए। इसी सोच के साथ स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोगों को एक मंच दिया, जहां वे अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते थे। बाद में महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन गांव-गांव तक पहुंच गया। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर लाखों लोगों को स्वतंत्रता की लड़ाई से जोड़ा। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों ने अंग्रेज सरकार को यह महसूस करा दिया कि अब भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखना संभव नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता की इस लड़ाई के बीच एक नई राजनीतिक चुनौती भी सामने आने लगी। भारत एक विशाल देश था, जहां अनेक धर्मों और समुदायों के लोग रहते थे। सभी चाहते थे कि आजाद भारत में उनके अधिकार सुरक्षित रहें। इसी समय मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ने लगा। 1906 वर्ष में स्थापित हुई मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक हितों की रक्षा करना था। शुरुआत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग के कई अवसर आए, लेकिन धीरे धीरे दोनों संगठनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। मोहम्मद अली जिन्ना, जो कभी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक माने जाते थे, बाद के वर्षों में मुस्लिम राजनीति के प्रमुख नेता बन गए। उन्हें चिंता थी कि स्वतंत्र भारत में मुस्लिम समुदाय की
राजनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस के कई नेता मानते थे कि भारत धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सभी नागरिकों की समानता के आधार पर बनना चाहिए। उनका सपना एक ऐसे भारत का था जहां सभी धर्मों के लोग साथ मिलकर रह सकें। अंग्रेज सरकार भी इन मतभेदों को समाप्त करने में सफल नहीं हो पाई। कई बार बातचीत हुई, योजनाएं बनी, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र की मांग को और मजबूत किया। यह मांग आगे चलकर पाकिस्तान के निर्माण का आधार बनी। अब भारत के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था कि स्वतंत्रता के बाद देश एक रहेगा या दो हिस्सों में बंट जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की शक्ति कमजोर हो चुकी थी। वे समझ चुके थे कि भारत पर शासन जारी रखना कठिन है। अब सत्ता हस्तांतरण की तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन इसी के साथ विभाजन का खतरा भी बढ़ने लगा। देश के नेता एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां हर निर्णय का प्रभाव करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ने वाला था। एक ओर आजादी की खुशी थी तो दूसरी ओर एकता टूटने का डर। आने वाले समय में घटनाएं इतनी तेजी से बदलने वाली थीं कि कुछ ही वर्षों में भारत का नक्शा बदल जाएगा। स्वतंत्रता की सुबह आने वाली थी, लेकिन उससे पहले विभाजन की रात बहुत दर्दनाक होने वाली थी। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे राजनीतिक संघर्ष तेज हुआ और आखिर क्यों भारत का विभाजन रोकना मुश्किल हो गया। अध्याय 2, आजादी की राह और बढ़ता हुआ विभाजन का संकट। 1940 के दशक में भारत की राजनीति तेजी से बदल रही थी। अंग्रेजी शासन कमजोर पड़ चुका था और भारतीय जनता के मन में स्वतंत्रता की उम्मीद पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई थी। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर भारत कब आजाद होगा और आजादी के बाद देश का भविष्य कैसा होगा। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को बहुत कमजोर कर दिया था। अंग्रेज सरकार समझ चुकी थी कि अब भारत पर लंबे समय तक शासन करना आसान नहीं होगा, लेकिन सत्ता छोड़ने से पहले सबसे बड़ी चुनौती थी भारत की राजनीतिक स्थिति को संभालना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक मजबूत और एकजुट भारत चाहती थी। उसके अधिकांश नेता मानते थे कि भारत की पहचान उसकी विविधता में है। यहाँ अलग अलग धर्मों और भाषाओं के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं, इसलिए देश को धर्म के आधार पर बांटना सही नहीं होगा। लेकिन मुस्लिम लीग और उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना का विचार अलग था। उनका मानना था कि स्वतंत्र भारत में मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अलग राष्ट्र आवश्यक है। धीरे धीरे पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग की मुख्य मांग बन गई। देश में राजनीतिक बातचीत का दौर चलता रहा। अंग्रेज सरकार ने कई योजनाएं बनाई ताकि भारत की सत्ता भारतीय नेताओं को सौंपी जा सके, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति बनना कठिन होता जा रहा था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसका उद्देश्य ऐसा समाधान निकालना था जिससे भारत एकजुट रह सके और सभी समुदायों के हितों की रक्षा हो सके। इस योजना में एक संघीय व्यवस्था का सुझाव दिया गया था, लेकिन अंततः यह प्रयास सफल नहीं हो पाया। राजनीतिक मतभेद अब जनता के बीच भी दिखाई देने लगे थे। कई जगहों पर तनाव बढ़ने लगा। लोगों के मन में डर पैदा होने लगा कि आने वाला समय कैसा होगा। 1946 में कलकत्ता में हुए सांप्रदायिक दंगों ने पूरे देश को हिला दिया। हिंसा तेजी से फैलने लगी और हजारों लोग प्रभावित हुए। इसके बाद कई अन्य क्षेत्रों में भी तनाव बढ़ गया। यह वह समय था जब आम लोग राजनीति के बड़े फैसलों का दर्द महसूस करने लगे थे। जिन लोगों ने वर्षों तक साथ रहकर जीवन बिताया था, उनके बीच अविश्वास की दीवारें खड़ी होने लगीं। महात्मा गांधी इस स्थिति से बहुत दुखी थे। वे लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे। उनका विश्वास था कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि भारत की साझा संस्कृति के दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं। लेकिन परिस्थितियां तेजी से बदल रही थीं। अब सवाल केवल राजनीतिक समझौते का नहीं रह गया था, बल्कि लाखों लोगों की सुरक्षा और भविष्य का प्रश्न बन चुका था। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि भारत को जल्द से जल्द स्वतंत्रता दी जाएगी। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय बनाया गया। उनका काम था सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा करना। माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से बातचीत शुरू की। उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की संभावना बहुत कम बची है। अंततः एक ऐसा निर्णय सामने आया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी।
भारत के विभाजन की योजना तैयार की गई। इसके अनुसार ब्रिटिश भारत को दो देशों में बांटने का फैसला लिया गया। एक देश भारत होगा और दूसरा पाकिस्तान। यह निर्णय आसान नहीं था। कई नेताओं के लिए यह बहुत पीड़ादायक था। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं ने परिस्थितियों को देखते हुए विभाजन को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि समझौता नहीं हुआ तो देश में और अधिक हिंसा फैल सकती है। महात्मा गांधी इस निर्णय से बहुत दुखी थे। उन्होंने हमेशा एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां सभी समुदाय मिलकर रहें, लेकिन बदलती परिस्थितियों के सामने उनकी आवाज अकेली पड़ती जा रही थी। उधर मोहम्मद अली जिन्ना के लिए पाकिस्तान का निर्माण एक लंबे राजनीतिक संघर्ष की सफलता थी। वे मानते थे कि अब मुस्लिम समुदाय को अपना अलग देश मिल गया है, जहां वे अपने भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। लेकिन इस राजनीतिक निर्णय के पीछे आम जनता की जो पीड़ा छिपी थी, वह आने वाले समय में सामने आने वाली थी। जब सीमा रेखाएं खींची गईं, तो किसी ने नहीं सोचा था कि इसका असर इतना गहरा होगा। सदियों से बसे गांव अचानक दूसरे देश का हिस्सा बन गए। लोगों को अपने घर, जमीन और यादें छोड़कर अनजान रास्तों पर निकलना पड़ा। आजादी की तारीख करीब आ रही थी। देश स्वतंत्र होने वाला था, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ एक ऐसा दर्द जुड़ा था जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। आने वाला समय दुनिया के सबसे बड़े मानव पलायनों में से एक का गवाह बनने वाला था। लाखों लोग अपने ही घरों में पराये हो जाएंगे और इंसानी इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक सामने आएगी। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि विभाजन के बाद आम लोगों ने किस दर्द को झेला और कैसे भारत और पाकिस्तान के निर्माण ने करोड़ों जिंदगियों को बदल दिया। अध्याय 3, विभाजन की पीड़ा और बिखरते हुए सपने। 1947 का वर्ष भारतीय इतिहास में एक ऐसी सुबह लेकर आया जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा था। सदियों की गुलामी के बाद भारत स्वतंत्र होने वाला था। हर तरफ खुशी थी, उम्मीद थी और एक नए भविष्य का सपना था। लेकिन इसी सपने के साथ एक ऐसा दर्द भी जुड़ा था जिसने लाखों लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जब भारत के विभाजन की घोषणा हुई तो सबसे बड़ी चुनौती थी नई सीमाओं का निर्धारण करना। इसके लिए एक सीमा आयोग बनाया गया जिसकी जिम्मेदारी थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच नई सीमाएं तय की जाए। इस काम को पूरा करने के लिए बहुत कम समय दिया गया था। सीमा खींचना केवल नक्शे पर एक रेखा बनाना नहीं था। उस रेखा के दोनों ओर करोड़ों लोगों के घर, खेत, बाजार और यादें थीं। पंजाब और बंगाल जैसे क्षेत्रों में इसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इन क्षेत्रों का विभाजन हुआ। जब लोगों को पता चला कि उनका गांव या शहर अब दूसरे देश में चला गया है, तो उनके सामने एक कठिन निर्णय खड़ा हो गया। उन्हें तय करना था कि वे अपने घर में रहें या सब कुछ छोड़कर नए देश की ओर चले जाएं। पीढ़ियों से जिस जमीन को उन्होंने अपना घर माना था, उसे छोड़ना किसी के लिए आसान नहीं था। लोग अपने साथ केवल कुछ सामान ही ले जा पाए। कई लोग अपने घरों की चाबियां संभाल कर रखते थे, यह सोचकर कि शायद एक दिन वे वापस लौटेंगे। लेकिन हालात तेजी से खराब होते गए। विभाजन के साथ कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। इंसान इंसान का दुश्मन बनने लगा। जिन गलियों में कभी त्योहारों की खुशियां मनाई जाती थीं, वहीं डर और भय का वातावरण दिखाई देने लगा। ट्रेनों में भरकर लोग एक देश से दूसरे देश की ओर जाने लगे। ये ट्रेनें केवल यात्रियों को नहीं, बल्कि दर्द और बिछड़ने की कहानियां भी लेकर चल रही थीं। कई परिवार रास्ते में बिछड़ गए और अनेक लोगों ने अपनों को खो दिया। यह इतिहास का सबसे बड़ा मानव पलायन था। लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख अपने घरों से विस्थापित हुए। कोई भारत की ओर आया तो कोई पाकिस्तान की ओर चला गया। हर व्यक्ति के पास अपनी एक कहानी थी, जिसमें दर्द भी था और जीवन को फिर से शुरू करने की उम्मीद भी। महात्मा गांधी इस हिंसा से बहुत व्यथित थे। जब देश आजादी का उत्सव मना रहा था, तब गांधी जी शांति स्थापित करने के लिए उन क्षेत्रों में घूम रहे थे जहां लोग हिंसा का सामना कर रहे थे। उनका प्रयास था कि इंसानियत की भावना को बचाया जा सके। दिल्ली, पंजाब, बंगाल और अन्य क्षेत्रों में शरणार्थियों की बड़ी संख्या पहुंचने लगी। सरकार के सामने एक नई चुनौती थी। लाखों लोगों को रहने की जगह, भोजन और सुरक्षा उपलब्ध करानी थी। भारत और पाकिस्तान दोनों नए राष्ट्र थे। दोनों के सामने अपने अपने देश को संभालने की कठिन जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान के सामने प्रशासन स्थापित करने की चुनौती थी, क्योंकि उसे एक नए देश के रूप में शुरुआत करनी थी।
वहीं भारत को भी विभाजन से पैदा हुई समस्याओं का समाधान करना था। 1947 में स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन विभाजन के घाव बहुत गहरे थे। कई परिवारों की कहानियां ऐसी थीं जिन्हें सुनकर आज भी मन दुख से भर जाता है। कुछ लोग अपने बचपन के घरों को याद करते रहे, कुछ अपने बिछड़े हुए रिश्तेदारों को खोजते रहे। लेकिन इसी दर्द के बीच इंसानियत की कई मिसालें भी सामने आईं। कई लोगों ने अपने पड़ोसियों की जान बचाई, कई परिवारों ने दूसरे धर्म के लोगों को शरण दी। ये दिखाता है कि नफरत के अंधेरे में भी मानवता की रोशनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। विभाजन ने केवल जमीन नहीं बांटी, बल्कि लोगों की यादों को भी बांट दिया। एक तरफ दो नए देशों का जन्म हुआ, दूसरी तरफ एक साझा इतिहास के कई पन्ने हमेशा के लिए बदल गए। भारत अब एक स्वतंत्र राष्ट्र था और उसके सामने एक नए भविष्य का निर्माण करने की जिम्मेदारी थी। लेकिन विभाजन के बाद पैदा हुए घावों को भरने में वर्षों लगने वाले थे। आने वाले समय में दोनों देशों को अपनी पहचान, अपनी राजनीति और अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना था। कुछ समय बाद यही संबंध दोस्ती, तनाव और संघर्ष के कई दौर से गुजरने वाले थे। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान ने किस तरह अपने अपने रास्ते चुने और विभाजन के बाद दोनों देशों के संबंध कैसे बदलते गए। अध्याय 4, दो नए देशों का जन्म और बदलते रिश्तों की कहानी। 1947 की अगस्त की रात भारतीय इतिहास की सबसे यादगार रातों में से एक थी। वर्षों के संघर्ष और बलिदान के बाद भारत स्वतंत्र होने जा रहा था, लेकिन इस आजादी के साथ एक गहरा दर्द भी जुड़ा हुआ था। एक तरफ लोग स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग अपने घरों से दूर अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। भारत और पाकिस्तान दो नए देशों के रूप में दुनिया के सामने आए। पाकिस्तान का निर्माण एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के रूप में हुआ, जबकि भारत ने स्वयं को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, जहां सभी धर्मों और समुदायों को समान अधिकार देने का वादा किया गया। लेकिन नए देशों का निर्माण आसान नहीं था। दोनों देशों को शुरुआत से ही कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन चलाना, शरणार्थियों को बसाना, अर्थव्यवस्था को संभालना और सीमाओं की सुरक्षा करना बहुत कठिन काम था। भारत में लाखों शरणार्थी पाकिस्तान से आए। वे अपने पीछे घर, जमीन और वर्षों पुरानी यादें छोड़ आए थे। सरकार के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि इन लोगों को नया जीवन शुरू करने में सहायता दी जाए। कई लोगों ने खाली हाथ नई शुरुआत की। उन्होंने मेहनत, साहस और धैर्य के बल पर अपना जीवन दोबारा बनाया। छोटे छोटे कामों से शुरुआत करने वाले कई परिवार आगे चलकर समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने लगे। उधर पाकिस्तान को भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे एक नए राष्ट्र के रूप में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी करनी थी। राजधानी, सरकारी संस्थाएं और आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करना आसान नहीं था। विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद कश्मीर को लेकर शुरू हुआ। जम्मू और कश्मीर एक रियासत थी, जहां के शासक को यह निर्णय लेना था कि वह भारत के साथ जाएगा या पाकिस्तान के साथ। जब कश्मीर में संघर्ष की स्थिति बनी, तो महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ। यह संघर्ष दोनों देशों के संबंधों में लंबे समय तक प्रभाव डालने वाला साबित हुआ। समय के साथ दोनों देशों के बीच कई बार तनाव बढ़ा। सीमाओं, राजनीति और आपसी अविश्वास के कारण संबंधों में कठिनाइयां आती रहीं। लेकिन इसके साथ साथ दोनों देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंध भी बने रहे। भारत और पाकिस्तान के लोग एक साझा इतिहास से जुड़े हुए थे। उनकी भाषाएं, खान-पान, संगीत और परंपराओं में कई समानताएं थीं। विभाजन ने राजनीतिक सीमाएं तो बना दी, लेकिन सदियों पुरानी सांस्कृतिक समानताओं को पूरी तरह मिटा नहीं सका। विभाजन की पीड़ा केवल उन लोगों तक सीमित नहीं रही जिन्होंने अपना घर छोड़ा था। आने वाली पीढ़ियों ने भी इसकी कहानियां अपने परिवारों से सुनी। दादा दादी की यादों में बसे पुराने गांव, पुराने दोस्त और पुराने रिश्ते हमेशा जीवित रहे। इतिहास हमें बताता है कि बड़े राजनीतिक फैसलों का असर केवल नेताओं तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव आम लोगों के जीवन पर सबसे अधिक पड़ता है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी
ऐसा ही एक निर्णय था जिसने करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। समय आगे बढ़ता गया। दोनों देशों ने अपनी अपनी पहचान मजबूत करने की कोशिश की। भारत ने लोकतंत्र और विविधता के रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास किया, जबकि पाकिस्तान ने भी अपने राष्ट्र निर्माण की यात्रा शुरू की। हालांकि विभाजन के घाव गहरे थे, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे जीवन को फिर से आगे बढ़ाया। उन्होंने दिखाया कि इंसान कितनी भी कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन केवल एक राजनीतिक घटना नहीं लगता, बल्कि यह मानव भावनाओं, संघर्षों और परिस्थितियों की एक बड़ी कहानी दिखाई देता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि शांति, समझ और आपसी सम्मान कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सीमाएं देशों को अलग कर सकती हैं, लेकिन साझा इतिहास और मानवता के रिश्तों को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकती। लेकिन विभाजन की यह कहानी अब भी पूरी नहीं हुई थी। आने वाले वर्षों में दोनों देशों की राजनीति, युद्ध और शांति के प्रयासों ने इस रिश्ते को कई नए मोड़ दिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों ने आगे कौन कौन से उतार चढ़ाव देखे और विभाजन की विरासत आज तक किस तरह महसूस की जाती है। अध्याय 5, विभाजन की विरासत और इतिहास से मिलने वाली सीख। भारत और पाकिस्तान के निर्माण के बाद समय आगे बढ़ता गया, लेकिन विभाजन की यादें लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहीं। 1947 का वह समय केवल एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह करोड़ों लोगों के जीवन में आया एक ऐसा तूफान था जिसने बहुत कुछ बदल दिया। दोनों देशों ने अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू किया। भारत ने लोकतंत्र, संविधान और विविधता को अपनी पहचान बनाया। स्वतंत्र भारत के नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इतने विशाल और अलग अलग संस्कृतियों वाले देश को एक साथ कैसे रखा जाए। भारत ने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जहां हर नागरिक को समान अधिकार मिले। संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ और देश ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। अनेक कठिनाइयों के बावजूद भारत ने धीरे धीरे अपनी संस्थाओं को मजबूत किया और विकास की दिशा में आगे बढ़ा। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी अपने नए राष्ट्र को स्थापित करने का प्रयास किया। उसके सामने प्रशासन, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता जैसी कई चुनौतियां थीं। विभाजन के बाद दोनों देशों को अपनी अपनी समस्याओं से जूझना पड़ा, लेकिन विभाजन के साथ पैदा हुआ अविश्वास दोनों देशों के संबंधों में दिखाई देता रहा। कश्मीर का मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव का प्रमुख कारण बना। इसके बाद कई बार युद्ध हुए और सीमाओं पर संघर्ष की स्थिति बनी रही, लेकिन इन राजनीतिक तनावों के बीच आम लोगों की भावनाएं अलग थीं। भारत और पाकिस्तान के साधारण लोग अक्सर शांति और अच्छे संबंधों की इच्छा रखते थे। दोनों देशों के लोग जानते थे कि उनके बीच केवल एक सीमा नहीं है, बल्कि एक साझा इतिहास भी है। कई परिवार ऐसे थे जिनके रिश्तेदार विभाजन के बाद दूसरी तरफ चले गए थे। कई बुजुर्गों के मन में आज भी अपने पुराने घरों, गलियों और दोस्तों की यादें बसी हुई हैं। उनके लिए वह जगह केवल जमीन का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का एक हिस्सा थी। विभाजन ने हमें यह भी सिखाया कि नफरत और हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान आम इंसानों को उठाना पड़ता है। राजनीतिक फैसले कुछ लोगों द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव समाज के हर वर्ग पर पड़ता है। आज जब हम भारत और पाकिस्तान के इतिहास को देखते हैं तो हमें केवल संघर्ष नहीं दिखाई देता, बल्कि उन लोगों का साहस भी दिखाई देता है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी जीवन को आगे बढ़ाया। वे लोग जिन्होंने अपना सब कुछ खोने के बाद भी नई शुरुआत की, उन्होंने यह साबित किया कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी उम्मीद होती है। उन्होंने नए शहर बसाए, नए रिश्ते बनाए और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य तैयार किया। विभाजन की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि किसी भी देश की असली ताकत केवल उसकी सीमाओं में नहीं होती, बल्कि उसके लोगों के बीच विश्वास, सम्मान और एकता में होती है। इतिहास को याद करना इसलिए जरूरी है ताकि हम अतीत की गलतियों से सीख सकें। अगर हम पुराने संघर्षों को समझेंगे, तभी भविष्य में शांति और सहयोग का रास्ता बना पाएंगे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन एक ऐसी घटना है जिसने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि राजनीतिक फैसलों के पीछे इंसानी भावनाओं को समझना कितना आवश्यक है।
यह कहानी केवल दो देशों के बनने की नहीं है, बल्कि उन करोड़ों लोगों की है जिन्होंने दर्द सहा, संघर्ष किया और फिर भी जीवन को आगे बढ़ाया। आज भी जब हम उस दौर को याद करते हैं तो कई सवाल हमारे सामने आते हैं। क्या विभाजन को टाला जा सकता था? क्या इतिहास कोई दूसरा रास्ता चुन सकता था? इन सवालों के निश्चित उत्तर शायद कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन इतना निश्चित है कि उस समय लिए गए फैसलों ने आने वाली पीढ़ियों को गहराई से प्रभावित किया। भारत और पाकिस्तान की कहानी हमें यह संदेश देती है कि शांति और मानवता किसी भी सीमा से बड़ी होती है। देश अलग हो सकते हैं, सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन इंसानी रिश्तों और साझा इतिहास की यादें हमेशा बनी रहती हैं। यही इस इतिहास की सबसे बड़ी सीख है कि हमें अतीत को समझना चाहिए, लेकिन भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगले भाग में हम इस पूरी यात्रा का समापन करेंगे और जानेंगे कि भारत के विभाजन की कहानी हमें आज के समय के लिए क्या संदेश देती है। समापन, विभाजन की कहानी और भविष्य के लिए संदेश। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की कहानी केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज एक घटना नहीं है। ये उन करोड़ों लोगों की भावनाओं, संघर्षों और यादों की कहानी है जिन्होंने एक ऐसे दौर को देखा जब एक देश की सीमाएं बदल रही थीं और लाखों जिंदगियां भी बदल रही थीं। 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। यह वह क्षण था जिसका सपना अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, लेकिन इस सपने के साथ विभाजन का दर्द भी जुड़ा हुआ था। आजादी की खुशी के बीच कई आंखों में आंसू थे, क्योंकि बहुत से लोगों को अपने घर, अपनी जमीन और अपनी पुरानी दुनिया को पीछे छोड़ना पड़ा था। विभाजन ने हमें यह दिखाया कि इतिहास के बड़े फैसले केवल नक्शों पर नहीं लिखे जाते, बल्कि वे लोगों के जीवन में गहरी छाप छोड़ जाते हैं। एक सीमा रेखा ने लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उनकी यादों और भावनाओं को कभी अलग नहीं कर पाई। इस पूरी कहानी में हमें राजनीति के साथ साथ इंसानियत की तस्वीर भी दिखाई देती है। जहां एक ओर हिंसा और नफरत की घटनाएं हुई, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने धर्म और पहचान से ऊपर उठकर इंसानियत को महत्व दिया। उन्होंने साबित किया कि कठिन से कठिन समय में भी मानवता की रोशनी बुझती नहीं है। भारत और पाकिस्तान आज अलग अलग देश हैं, लेकिन दोनों का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों की भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं में कई समानताएं आज भी दिखाई देती हैं। यह साझा विरासत हमें याद दिलाती है कि अतीत को समझना और उससे सीख लेना कितना जरूरी है। विभाजन की कहानी हमें यह संदेश देती है कि समाज में विश्वास और एकता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब लोगों के बीच दूरी बढ़ती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है। इसलिए आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी है कि वे इतिहास से सीखें और शांति, सहयोग और सम्मान के रास्ते पर आगे बढ़ें। आज जब हम उस दौर को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानी, जिन्होंने अपने टूटे हुए जीवन को फिर से बनाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई शुरुआत की। इतिहास हमें बदल नहीं सकता, लेकिन इतिहास से मिली सीख हमारा भविष्य जरूर बदल सकती है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसानियत, प्रेम और शांति किसी भी राजनीतिक सीमा से कहीं अधिक बड़ी होती है। प्रिय श्रोताओं, उम्मीद है कि यह ऐतिहासिक यात्रा आपको पसंद आई होगी और आपको भारत के विभाजन की इस जटिल और भावनात्मक कहानी को समझने में सहायता मिली होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि इतिहास की ऐसी महत्वपूर्ण कहानियां अधिक लोगों तक पहुंच सकें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगा, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक, भावनात्मक और ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी उम्मीद के साथ कि हम इतिहास से सीख लेकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।